हेलो 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 फ्रेंड्स। सो वेलकम टू सी पी एडिटोरियल्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोड फोर्स राउंड 792 डिव 1 डिव 2 जो कॉमन था राउंड। उसके प्रॉब्लम सी पे डिस्कस करते हैं। थोड़ी बेकार की बातें हमने प्रॉब्लम ए प्रॉब्लम बी की वीडियो में भी की थी। प्रॉब्लम सी में थोड़ी अच्छी बातें करते हैं। एक अनाउंसमेंट था जो मैंने लास्ट में बताया था। मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट देखा था जिसमें सैमसंग हायरिंग कर रहे हैं इंटर्न्स के लिए, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और मेरे से रेफरल ना मांगे क्योंकि मैंने खुद ने अभी ज्वाइन नहीं किया। मैं खुद ही फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। एग्ज़ाम हो रखे हैं मेरे। मेरी ज्वाइनिंग डेट आ चुकी है। सो अब आते हैं हाँ, एक और बात थी कि आप लोग मेरे से कनेक्ट नहीं कर रहे। थोड़ा मैं बिजी हो गया हुआ था एक वीक के लिए, लाइक थोड़े पर्सनल रीजंस थे जो कि मैं वीडियो ए में डिस्कस किया हूँ, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आप कनेक्ट करें, मेरे से कोई भी डाउट शेयर करें और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं फेस होगी आपका। लाइक आप लिंक्डइन लोग मेरे को लिंक्डइन पे भी पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप भी कर सकते हैं। आपको जितना हेल्प हो सके मैं हेल्प करने के लिए ही आया हूँ, आप सभी के साथ जुड़ा हूँ। तो आप सारे लोग मेरे से जितना हो सके मेरे से अपने प्रॉब्लम डिस्कस करें। आते बिना टाइम वेस्ट के प्रॉब्लम सी पे। सो ये रही हमारी प्रॉब्लम सी, कॉलम स्वैपिंग है। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है और इसमें एक ख़ास बात है जो कि मेरे को जेनरिक टाइप लगती है इन टाइप के प्रॉब्लम में। सो you are given a grid with n rows and m columns where each cell has a positive integer written on it. Let's call a grid good if in each row the sequence of number is sorted in non decreasing order. Non decreasing order क्या होती है? Like इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, लाइक जो इंक्रीज, लाइक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बट इंक्रीजिंग कह सकते हैं इसे, राइट। तो हर रो हमारा इंक्रीजिंग होना चाहिए, हर रो के एलिमेंट्स हमारे इंक्रीजिंग होने चाहिए, राइट। अब हमें ऑपरेशंस गिवन है, लाइक इन्होंने डिफाइन कर रखा है, क्या मीनिंग है ये आप ध्यान से पढ़ें। सो यू हैव टू डू द फॉलोइंग ऑपरेशन एग्जैक्टली वंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करूँगा। एग्जैक्टली वंस ये जेनरिक टाइप प्रॉब्लम्स रहती है, इसमें हम ज़्यादातर मैंने यही फील किया है, जो मैं अप्रोच यहाँ अप्लाई करूँगा वही जनरली अप्रोच यूज होता है। सो चूज 2 कॉलम्स विथ इंडेक्स आई एंड जे डिफरेंट एंड स्वैप देम। सो लेट से हमारी ग्रिड ये है, राइट। लेट से इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है, इसमें 9 8 7 6 है, 5 8 2 1 9 3 2 7, ये मैंने रैंडम फिल किया है ये। तो अगर हम देखें, राइट, तो इस कॉलम में देखें 1959 है, ये और ये कॉलम में स्वैप करता हूँ तो सारे एलिमेंट इसके और इसके स्वैप होंगे, राइट। तो हमारा फाइनल क्या बनता अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को स्वैप करूँ तो। ये जो प्रॉब्लम है ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी एल्गो नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं इन सब को कर दूँ तो क्या हो जाएगा हमारा 3 7 2 2 2 8 8 जो हमारी थी, एंड 1 9 5 9 4 6 1 7, राइट। तो अगर हम कॉलम जो स्वैप कर रहे हैं, राइट, तो ये सारे एलिमेंट एक साथ स्वैप हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो एलिमेंट स्वैप कर रहे हैं, पूरा कॉलम स्वैप कर रहे हैं। तो अगर हमारी ऑर्डर लेट से कि ये पहली जो रो की एलिमेंट है इसे सॉर्ट करने के लिए लेट से हमें ये स्वैप ऑपरेशन लगाना होता है, 1 3 को स्वैप करना होता है। तो बाकी जितने भी रोज है हमारे पास, राइट, तो उनको भी अगर सॉर्टेड है, सॉर्ट करना है हमें, लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो बाकी अगर 1 3 को ही सॉर्ट करने से वो सॉर्ट होंगे तभी हमारा, राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, राइट। ये आपको समझ आ गया होगा। तो हमें फाइंड करना है, हम क्या करते हैं, और इसमें दे रखा है एग्जैक्टली 1 ऑपरेशन, एग्जैक्टली 1 ऑपरेशन। तो इन टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इनमें हम देखते हैं, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, लाइक जनरली ये अप्रोच एक बार आप ज़रूर सोचें
मैं थोड़ा नीचे जाके बताता हूँ आपको, उधर स्पेस रहती है। सो इन टाइप में आपको क्या करना है, लाइक कोई एक रो फाइंड कर लेना है, एक रो फाइंड करना है जिसमें हमें स्वैप नीडेड है, राइट, स्वैप नीडेड। तो मैंने क्या किया, मैं ट्रैवर्स करूँगा, पहला रो देखा इसमें स्वैप नीडेड है क्या, सेकेंड रो ट्रैवर्स के इसमें स्वैप नीडेड है क्या, तो किसी एक में अगर लेट से किसी में भी स्वैप नीडेड नहीं होगा, नो स्वैप नीडेड, राइट, ये पहले ही सॉर्टेड है अगर, तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे खुद ही, लेट से हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट से ही हम स्वैप करवा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। बट दूसरा केस है कि हमें स्वैप चाहिए होगा, राइट। तो स्वैप कब चाहिए, अगर लेट से अगर हम कॉलम को स्वैप कर रहे हैं, राइट, इन दो को स्वैप कर रहे हैं, राइट, तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं होंगे जो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए था, राइट। और ये हमेशा इवन नंबर में होंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये ऑड नंबर में होंगे। लाइक हमें दे रखा है कि हम एक ही बार ऑपरेशन कर सकते हैं, तो इवन नंबर भी नहीं होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए दो बैड इंडेक्स, ऐसा हम अगर कहें तो बैड इंडेक्स, लेट से बैड कॉलम की बातें कर रहे हैं हम, तो दो बैड इंडेक्स होना चाहिए, लाइक वो दो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होने चाहिए। लेट से एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, लेट से हमारे पास रहता हमें बनाना रहता 1 2 3 4 5 और हमारे पास है 1 4 3 2 5, राइट। तो हम इसमें एक स्वैप अगर यूज करते हैं तो दो ये 4, लेट से हमें फाइंड, ये हमारा गिवन नहीं है, ये हमारा गिवन है, तो 1 4 3 2 5 को 1 2 3 4 5 में कन्वर्ट करने के लिए एक स्वैप चाहिए, राइट। तो एक स्वैप से हम दो एलिमेंट के ही पोजीशन चेंज कर सकते हैं, दो एलिमेंट के पोजीशन चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि दो बैड इंडेक्स हमें मिलने चाहिए, राइट। अगर 0 बैड इंडेक्स मिल रहा है, 0 बैड इंडेक्स, तब हम डन है, लाइक 1 1 हमने प्रिंट करवा दिया। 1 बैड इंडेक्स या ऑड बैड इंडेक्स मिलेगा, ऑड बैड इंडेक्स तो नो सॉल्यूशन होगा जिसमें -1 प्रिंट होगा, राइट। और अगर हमारे पास दो बैड इंडेक्स हुए, दो बैड इंडेक्स आ गए, फर्स्ट दो बैड इंडेक्स आ गए, राइट, तो हम क्या करेंगे, अपने को पता है कि बैड इंडेक्स कौन कौन से हैं, लेट से 2 और 5 आते हैं किसी ग्रिड में, 3 4 5, तो हम क्या कर देंगे, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें जो गिवन है, लेट से हमारा ये बैड इंडेक्स है और ये बैड इंडेक्स है किसी एक रो के लिए, लेट से R2 के लिए है हमारा, तो हमें पता है, हमने क्या कर दिया, हम बस क्या करेंगे, अब इनको इससे स्वैप करके, राइट, स्वैप कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया या नहीं, राइट। तो इससे हमारा प्रॉब्लम ईजी हो जाएगा। यही मैं कह रहा था कि अगर 1 रहता, 1 ऑपरेशन रहता है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम में कोई से भी एक रो में फाइंड कर ले, रो में फाइंड कर ले कि हमें कौन सी बैड इंडेक्स है या कौन सी स्वैप करनी है, और फिर हम इसे इम्प्लीमेंट कर दें और जो कंडीशन है उसे चेक कर लें, राइट। इम्प्लीमेंट के बाद चेक कर लें, और अगर हमारी इम्प्लीमेंट के बाद सॉर्टेड ऑर्डर आ रही है तो हमने बैड इंडेक्स दोनों जो थे वो प्रिंट करवा दिए, एल्स क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा इसमें भी आंसर। क्योंकि अगर मान ले कि अगर हमारा लेट से कि पहला रो के कारण हमें आया, पहला रो में ये और ये एलिमेंट सेम पोजीशन पे जो होने चाहिए वो नहीं है, लेट से इसमें आ रहा है हमारा कि पहला जो ये वाला एलिमेंट है और ये वाला जो एलिमेंट है ये सेम पोजीशन पे नहीं है। तो अगर हम इन दोनों को अगर हम आपस में स्वैप भी कर देते हैं इस इंडेक्स पे, तो ये सॉर्टेड ऑर्डर नहीं होगा, राइट। तो इस वजह से तो ये हमें चेक कर लेना है। तो फाइनली मैं इसके कोड पे आता हूँ। तो एक सेकेंड प्लीज़। सो प्रॉब्लम सी थी ये, तो ये अपना ये मैंने क्या किया, एक वेक्टर ले लिया और एक सॉर्टेड वेक्टर ले लिया जिसमें मैं रो वाइज सॉर्ट कर लूँगा, रो वाइज सॉर्ट, राइट। तो ये मैंने इनपुट ले लिया और दोनों को इनपुट दे दिया, इसमें मैंने सॉर्ट कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक मैंने जैसे बोला बैड इंडेक्स ले लिया और मैंने क्या किया,
ये लूप यूज़ किया, लाइक हर एक एलिमेंट के लिए मैंने चेक किया, और जैसे बैड इंडेक्स का साइज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाता है तो मैंने ब्रेक कर दिया, राइट। तो हमारा बैड एलिमेंट लेट से किसी रो में आया, तो लेट से एक अगर बैड एलिमेंट आया तो दूसरा आएगा ही आएगा, बट ऐसा हो सकता है 3 भी रहे 4 भी रहे। तो इस वजह से अगर एक रो में मेरे को बैड इंडेक्स मिल गया और उसमें 3-4 एलिमेंट अगर रह गए तो मैंने ब्रेक कर लिया। अब क्या देखा कि अब मेरा है कि अगर बैड इंडेक्स का साइज़ 0 है, राइट, जैसा मैंने डिस्कस किया था कि अगर इसका साइज़ 0 है तो हमें 1 को मैंने प्रिंट करवा दिया। बैड इंडेक्स का साइज़ नॉट इक्वल टू 2 है तो -1 हो जाएगा, और बैड इंडेक्स का साइज़ अगर 2 के इक्वल है तब क्या करना होगा हमें हमने जैसे एल्गो में डिस्कस किया, हमने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया, राइट। और उसके बाद चेक कर लिया कि ये सॉर्टेड है या नहीं। अगर सॉर्टेड नहीं है तो मैंने -1 प्रिंट करवा दिया, और अगर ये सॉर्टेड है तो हमारा जो बैड इंडेक्स जो आ रहा था वो हमने प्रिंट करवा दिया, राइट, बैड इंडेक्स। और मैंने 0 बेस्ड इंडेक्सिंग की है और आंसर में 1 बेस्ड इंडेक्सिंग चाहिए थी, इसलिए मैंने 1 ऐड किया है। तो होप करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। काफ़ी बढ़िया सॉल्यूशन है, बढ़िया प्रॉब्लम है। और इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या होता है ना कि हम जनरली पूरे ग्रिड पे हम फोकस करने लगते हैं और इस वजह से सॉल्व नहीं होता प्रॉब्लम। मैंने कई बार खुद से ही फेस किया है ऐसी प्रॉब्लम, लाइक मैं पूरे ग्रिड पे देख रहा हूँ और जो बेसिक थिंग्स है वो हम मिस कर देते हैं। जैसा बेसिक इम्प्लीमेंट करवाना, अगर हम ऐसे करवा लें तो ये थोड़ा इजी होता है, इजी वे होता है और आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता इसमें। अगर आप एक साथ ग्रिड देखें तो अटक जाते हैं। सो होप करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। और फाइनली मैं बता दूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और ये फुल स्टैक डेवलपर, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो इसके लिए कोर्स है, तो बैकग्राउंड इंजीनियरिंग ही ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो तो एक बार आप वेबसाइट विजिट करें। और पे आफ्टर प्लेसमेंट है तो आपको इसकी पैसे की भी टेंशन नहीं है, आपकी प्लेसमेंट लगती है तभी आपको पे करना है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। एक बार मैं फिर से याद दिला दूँ कि सैमसंग की इंटर्न की मैंने पोस्ट देखी थी लिंक्डइन पे, तो आप एक बार ट्राई करें। अगर आपको इंटर्नशिप जो ट्राई कर रहे हैं इंटर्नशिप के लिए तो उनको हो सकता है ऑफ़र मिल जाए। तो थैंक यू गाइज़, बाय बाय।